आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है इजरा स्कूल का झंडा तोलन करके एक छात्र जा रही थी अपने घर को। इजरा पंचायत की ये घटना है। रामपुर गांव की रहने वाली लड़की, थोड़ा 1 किलोमीटर का दूरी है, एक से 1.5 किलोमीटर का, वहाँ से रामनगर गांव की घटना है। 1 किलोमीटर का लगभग या 1.5 किलोमीटर लगभग दूरी है। कुछ बच्चों ने उसके साथ छेड़खानी की। मुस्लिम समाज के बच्चे थे। उसकी शायद पंचायत बैठाई, मतलब दोनों पक्षों में समझौता हुआ। उसके बाद फिर से वो लड़के 4-5 मिलके उस बच्ची को जबरन गाछी में ले जाने का, लव लेटर उसको जबरन देने का और उसके साथ जो भी व्यवहार गलत है वो करने का प्रयास किया गया। बात आगे बढ़ी, थाना भी आया, एक बच्चे को अरेस्ट करके जेल भी गया है। लेकिन उसके बाद कुछ दबंग लड़कों ने जो उसके पक्ष के हैं, बार बार पीड़ित परिवार को यह दबाव दिया जा रहा है कि आप समझौता नहीं करेंगे तो आपकी बच्ची का किडनैप हो जाएगा, आपका राह चलना मुश्किल हो जाएगा, जहां पाएंगे वहां मारेंगे। और शायद ऐसी ही घटना एक उसी के परिवार को समझ के एक दूसरी महिला को पीट दिया गया है। यह घटना है इजरा पंचायत की। तो एक और घटना है एक पासवान को पीटने की। मतलब 10 दिन के अंदर 3 घटनाएं अपने आप में किसी भी समाज के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाला ये विषय है। और सोचना पड़ेगा मुस्लिम समाज को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप लोग संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या उनको आतंकवादी बनाना चाहते हैं या क्या बनाना चाहते हैं? गुंडा बनाना चाहते हैं, क्रिमिनल बनाना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके की हरकत है और दिन प्रतिदिन उसका मनोबल बढ़ना और उस पर कोई टिप्पणी किसी के मुख से नहीं आना, तो इस बात को हम लोग क्या समझे। अभी एक पासवान का जो घटना हुआ आप सबने देखा, काफी हाईलाइट हुआ है, लेकिन यह भी घटना इसी पंचायत का है। और मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं और समाज में एक नफरत की राजनीति पैदा करना चाहते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि धनेश्वर महतो जब भी बोलता है तो सच्चाई के लिए बोलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का लोग हो। हम शकल देख के बयानबाजी नहीं करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। कल मुझे पता चला कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे विषय में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं, मैं मुसलमान हूं। भैया, पाकिस्तान आप लोग को जाने की जरूरत है, क्योंकि देश में नफरत की बात आप लोग फैला रहे हैं। भारतीय मित्र पार्टी का अध्यक्ष नहीं फैला रहा है, मैं नहीं फैला रहा हूं, और ना ही हमारी पार्टी के नाम में मित्रता है। और आपकी पार्टी में मित्रता नहीं है, भारत जलाओ है। तो आप जो जलाने का काम देश में कर रहे हैं वो देश की जनता बाखूबी एक एक व्यक्ति समझ रहा है। दूसरी बात, मैं आप मीडिया भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि इस पीड़ित परिवार के लिए आप लोग बेहतर सहयोग करें, ताकि जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं, उनको भी, बच्चे ही हैं, कम उम्र के लड़के हैं तो बच्चे ही कहेंगे, जो भी नादानी करी है वो अपने माँ बाप जो है उनको समझाएं और उसको सरेंडर करवाएं।
कानून को सपोर्ट करें, कानून का काम करने दे। अगर जिसने भी गलती करी है, चाहे हिंदू से हो चाहे मुसलमान से हो, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक स्कूल के ऊपर चढ़ के मारपीट करना, यह कहां तक सही है? और ऐसा भी सुनने को आ रहा है, मैं नहीं जानता कि झूठ है कि सच है, कि प्रिंसिपल के द्वारा, जो उसके मास्टर, हेडमास्टर, उसके द्वारा दे दिया गया है उनको सर्टिफिकेट। अब मैं नहीं जानता ये झूठ है या सच है, ये मैं इसकी पक्की खबर नहीं, लेकिन ऐसा यदि किया है तो ये भी घोर निंदनीय है और उस प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं केवल एक जाति का, कि आपका जाति का व्यक्ति है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये चीजें सब गलत हैं। इसीलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। जिस लड़के ने छेड़खानी की उसके कैरेक्टर की बात है भाई, उसका कैरेक्टर खराब है तभी ना ऐसी हरकत कर रहा है। ना उसको अपने माँ बाप की चिंता है कि मेरे माँ बाप का समाज में छवि खराब होगा, ना उसको अपने जात की चिंता है कि मेरे जात के ऊपर उंगली उठेगी, और ना ही उसको ये चिंता है कि मेरे समाज के ऊपर पूरा उंगली उठेगा, उससे मेरा कुल खानदान का नाम बदनामी होगा। तो निश्चित है कि ऐसे बच्चे अपने समाज में और अपने गार्जियन के लिए, अपने माँ बाप के लिए एक कलंकित, शर्मसार करने वाला, इसको कहें तो ये घटना है। वो अपना भी भविष्य खराब कर रहे हैं, साथ में अपने गार्जियन का भी एक जो अच्छी छवि है उसका भी वो नाम बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, भाजपा के नेता का कल बयान था कि मैंने मुस्लिम समाज का साथ दिया है और मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं। मेरे एक बयान में यदि ये प्रूफ कर दे कि मैं इस पॉइंट पे मुस्लिम समाज का साथ दिया हूं, तो जो कहेंगे भाजपा के नेता मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन यदि वो नहीं साबित कर पाए तो जय श्री राम नहीं, फिर मानवता की जो बात होती है वो करें और धरती पे भी करके देखें। फिर वो हिंदू मुसलमान की बातें ना करें, मैं उनसे कहूंगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान की बात आप वोट बैंक के लिए करते हैं। अगर आपको जहां 4 वोट का नहीं मिलेगा तो आप उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करेंगे। यह ऐसा इतिहास आपके 8 साल में बना है भारतीय जनता पार्टी का। आपको तो पाकिस्तान जाने की नसीहत दे दी है भारतीय जनता पार्टी। भाई, भारतीय जनता पार्टी ही तो 8 सालों से एक सर्टिफिकेट लेके घूम रही है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलते हैं वो सब पाकिस्तानी चले जाएं। किसान आंदोलन हुआ तो इन्होंने इस देश के किसान को, जिसका अन्न खा के ये जीवित हैं, उसको बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाएं। जो छात्र नौकरी करने के लिए आंदोलन करता है उसको बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाएं। तो ये किसको पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में ये झांक के नहीं देख रहे हैं कि इन्हीं के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर छोटा 6 महीने का बच्चा चुरा के जाता है और वो भाजपा के नेता के यहां ही पकड़ाता है। तो बच्चे की तस्करी भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा के अंदर नोट छापने की मशीन मिलती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। अभी बंगाल के अंदर मानव तस्कर करते हुए ये इन्हीं के कार्यकर्ता पकड़ा है, किसी दूसरी पार्टी के नहीं पकड़ाए हैं। और इन्हीं के शासन काल में उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की की इज्जत लूट के उसको मार दिया जाता है। हाथरस की घटना आप सबको याद है, 2 बजे रात में जला दिया जाता है। तब ये क्या कहूं मैं इनको, इनके अंदर कहां है, क्योंकि वो राजपूत समाज के लड़के थे, वो वोट बैंक था, तो उनके खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है एक लफ्ज। ये जातिवाद की ऐसी नफरत की बीमारी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसकी कोई सीमा नहीं है। 1-2 नहीं, बैठे मेरे साथ डिबेट करने के अंदर मैं इनको गिनाता हूं कि ये कितना काम करते हैं देश के लिए और समाज के लिए। मैं दिखाऊंगा इनको है बैठने की हिम्मत। खुली चैलेंज करता हूं, आम जनता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे से करे डिबेट आमने सामने, और आप सब भी आए। नहीं है, नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि
वहां पे इनको नंगा हो जाएंगे ये, जब इनसे सवाल जवाब। अरे जब इनके प्रधानमंत्री के ही दम नहीं है कि एक प्रेस वार्ता कर लें पत्रकारों के साथ, तो इनकी क्या औकात है कि ये कर लेंगे। कभी आपने देखा है कि 8 सालों के दरमियान में किसी भी दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री ने मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस वार्ता किया है? प्रेस वार्ता तो हालांकि वो नहीं करते हैं, लेकिन मन की बात जनता। अरे भैया, मन की बात में कोई होता है उसके आगे पीछे, लेकिन प्रेस वार्ता में आप बैठेंगे, जैसे अभी आप मेरे से सवाल कर रहे हैं वैसे ही मोदी जी से सवाल करेंगे और उनके नेताओं से सवाल करेंगे आप, तो फंस जाएंगे ना। क्योंकि सारे तो चोर पत्रकार नहीं है, ईमानदार भी हैं, सारे उनकी गोद में बैठ के उसका नहीं खाते हैं, ऐसे भी पत्रकार सब हैं। तो ये सब चीजें समझने की है, ऐसा नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को, पता है इनको कितने स्टेट के अंदर मेरा संगठन बन चुका है, और ये जब पैदा हुए थे तब इनकी क्या औकात थी, आज ये सबकी औकात ही तोलने के लिए बात करते हैं। 2 सीट था पूरे भारतवर्ष में, यही इतिहास है। वो भी एक सम्माननीय नेता था, उसका था। और किसका था? 20 साल बाद मधुबनी जिले में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था सन 2000 में, आप सबको याद है ना। 20 साल लगा। तो भैया जुम्मा 4 दिन हुआ है भारतीय मित्र पार्टी को। वो भी दिन आएगा कि हम चुनाव भी जीतेंगे और क्षेत्र की काया भी पलट के दिखा देंगे। हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कह के गए थे बिहार में कितना दूं, 50 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। कहां है ये जुमलेबाज? धनेश्वर महतो नहीं है, ये जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। और ये कहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हम एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहे हैं।